हेलो माय डियर स्टूडेंट, अग्निवीर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बौद्ध धर्म से संबंधित परीक्षाओं में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करने जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लिखा हुआ है बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कपिलवस्तु, लुम्बिनी। किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? महात्मा बुद्ध को किस नाम से जाना जाता है? लाइट ऑफ एशिया। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के पिता का नाम? शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिता कौन थे? शुद्धोधन। इनकी माता का नाम क्या था? माया देवी। गौतम बुद्ध की जो माता थी उनका नाम क्या था? माया देवी। महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ थी, उनका नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम? यशोधरा। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। गौतम बुद्ध का एक पुत्र था, उसका नाम था राहुल। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? चन्ना। गौतम बुद्ध का जो सारथी था उसका नाम क्या था? चन्ना। गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े? 29 वर्ष। गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज, किसकी खोज? सत्य की खोज में निकल पड़े। सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया? अलार कलाम। बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे वो थे अलार कलाम। बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की? सांख्य दर्शन। बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि। कपिल मुनि। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? कपिल मुनि। गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था? रुद्रक। गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु रुद्रक। उरुवेला में कितने ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने? 5 ब्राह्मण। 5 ब्राह्मण के नाम क्या हैं? कौडिया, बप्पा, भादिया, अस्सागी और महामना। 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बोधगया में निरंजना यानी फाल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। कितने वर्ष तपस्या की थी बुद्ध ने? 6 वर्ष। कितने वर्ष? 6 वर्ष। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? गौतम बुद्ध और तथागत। गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई? वैशाख पूर्णिमा। गौतम बुद्ध को वैशाख की पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ वाराणसी के निकट। उपदेश देने की इस घटना को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म में उपदेश देने की घटना, प्रथम उपदेश क्या कहलाई? धर्मचक्र प्रवर्तन। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिया है? पाली। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से? बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से? बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने के लिए क्या कहा जाता है? उपसंपदा। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट को क्या कहा जाता है? उपसंपदा। बुद्ध के अनुसार देवतागण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? कर्म सिद्धांत। बुद्ध के अनुसार देवतागण भी कर्म सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। बुद्ध ने तृष्णा के क्षीण होने की घटना को क्या कहा है? निर्वाण। बुद्ध ने तृष्णा के क्षीण होने की घटना को क्या कहा है? निर्वाण। बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे थे? 2 भागों में, भिक्षक और उपासक।
गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके जो अनुयायी थे दो भागों में बट गए थे, भिक्षुक और उपासक। जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी वह स्थान क्या कहलाया? बोध गया। जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी वह स्थान क्या कहलाया था? बोध गया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 483 ईसा पूर्व, उत्तर प्रदेश, कुशीनगर। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? 483 ईसा पूर्व, उत्तर प्रदेश, कुशीनगर। महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण किसे कहते हैं? बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना। महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश, सभी वस्तुएं क्षरणशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। ये कथन भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, सभी वस्तुएं क्षरणशील होती हैं अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। किसने कहा था? महात्मा बुद्ध। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर प्रथम होगा। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुई। डेट क्या थी इसकी? 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, अजातशत्रु के टाइम में। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र। गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय आत्मीय शिष्य कौन बने? आनंद। गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य कौन थे? आनंद। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली महिला कौन थी? बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी। बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी। भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस राजा को जाता है? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। बुद्ध के प्रथम दो अनुयायी कौन थे? कलिक और तपासु। बुद्ध के प्रथम दो अनुयायी थे कलिक और तपासु। बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बनी थी? मथुरा कला। बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बनी थी? मथुरा कला में। सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया है? गांधार शैली। जो बुद्ध की मूर्तियाँ सबसे अधिक बनी हैं वो किस शैली की हैं? गांधार शैली की। बौद्ध का परम धर्म लक्ष्य निर्वाण। बौद्ध का जो परम धर्म लक्ष्य है वो कौन सा है? निर्वाण। धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म से शुरू होती है? बौद्ध धर्म। जो धार्मिक जुलूस निकाले जाते हैं इसकी शुरुआत बौद्ध धर्म से हुई थी। बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा। बौद्ध संप्रदाय को जो लोग हैं उनका सर्वाधिक पवित्र त्योहार क्या है? वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा किस नाम से विख्यात है? वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। अनीश्वरवाद को मानने वाले कौन कौन धर्म हैं? बौद्ध धर्म, जैन धर्म। अनीश्वरवाद को मानने वाले दोनों धर्म हैं, बौद्ध और जैन। बुद्ध ने किसके प्रामाणिकता को स्पष्टता नकार दिया? वेदों को। बुद्ध ने वेदों की प्रामाणिकता को नकार दिया था। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित दिया था? मोगलीपुत्र तिस्स। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? मोगलीपुत्र तिस्स। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलवन, कश्मीर। दोस्तों, आज हमने बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्नों को देखा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करें और अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।